यदि कोई नाबालिग अर्थात माइनर मतलब 18 वर्ष से नीचे का बच्चा उधारी लेता है, मतलब कोई लोन लेता है, भले ही वो एग्रीमेंट साइन भी करता है और वो अपनी कुछ संपत्ति को मॉर्गेज भी कर देता है, और बाद में यदि वो उस लोन को चुकाने में, रीपेमेंट करने में सक्षम नहीं होता है, तो ऐसे लोन को आप रिकवर कैसे कर सकते हैं? आप उनसे उधारी का वसूली कैसे कर सकते हैं? आज के इस अंक में इसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पे चर्चा करने जा रहे हैं, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये जानकारी आपको जीवन में कभी न कभी जरूर काम आएगी। आपको एक अच्छा ज्ञान मिलेगा, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और यह जानना सबके लिए जरूरी है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यह कहता है कि यदि आप किसी के साथ कुछ लेन देन करते हैं, किसी से आप लोन लेते हैं या किसी को आप लोन देते हैं, तो एक एग्रीमेंट आप बीच में बनाते हैं। वो एग्रीमेंट हो सकता है 2 आदमी के बीच हो या उससे अधिक, मतलब 2 से अधिक के बीच भी यह एग्रीमेंट हो सकता है। उसके तहत आप कोई लेन देन करते हैं, तो यदि भविष्य में इस एग्रीमेंट को कोई ब्रीच करता है या इस एग्रीमेंट के किसी क्लाउज को कोई ब्रीच करता है या आपके दिए गए लोन को वो वापस नहीं करता है, तो आप कोर्ट्स ऑफ लॉ का सहारा लेते हैं और कोर्ट के आदेश के हिसाब से फिर इसमें लोन को रिकवर किया जाता है। लेकिन एनी कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय ए माइनर इज वॉइड एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। मतलब यदि आपने कोई एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ कर लिया, मतलब ऐसे नाबालिग बच्चे के साथ जिसका उम्र 18 वर्ष से नीचे है, यदि आप उसके साथ कोई लेन देन का एग्रीमेंट कर लिया, उसे लोन दे दिया, भले वो एग्रीमेंट भी साइन कर दिया हो या अपनी कुछ प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज भी रख दिया हो, और बाद में वो पैसा देने से मुकर गया हो या नहीं दे पा रहा हो, या एग्रीमेंट का किसी भी क्लाउज का वो वायलेशन किया हो, उल्लंघन किया हो, तो क्या आप कोर्ट्स ऑफ लॉ के थ्रू उस पैसे को वापस ले सकते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आप नहीं ले सकते हैं। और कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर द्वारा किया गया है, मतलब जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा किया गया है, वो एग्रीमेंट वाइड होता है, मतलब शून्य माना जाता है। और यदि उस एग्रीमेंट के हिसाब से उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी कर दिया हो, तब भी आप उससे अपने पैसे को रिकवर नहीं कर सकते हैं एज पर लॉ। और वो कॉन्ट्रैक्ट तो शून्य होगा ही, बच्चे ने जो प्रॉपर्टी, जो सामान आपके पास गिरवी रखा है, वो भी शून्य माना जाएगा, उस पे भी आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कानून कहता है। इसलिए कभी भी किसी बच्चे को लोन देने से, मतलब उधारी देने से बचना चाहिए। और यदि आप उधारी देते हैं, वो बच्चा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है, कोई भी एग्रीमेंट साइन करने में सक्षम नहीं होता है कानून के हिसाब से। इसलिए यदि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ लिख के दे भी दिया हो, उसका कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जब भी आप किसी को उधारी दें, तो यह सर्टेन कर लें कि बच्चा 18 वर्ष से ऊपर का हो, और यदि इसमें कोई एग्रीमेंट साइन किया जाना हो तो कोई मेजर बच्चा ही इसे साइन कर सकता है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर का ही आदमी साइन कर सकता है। 18 वर्ष से नीचे का कोई बच्चा कोई भी एग्रीमेंट साइन करने में लीगली सक्षम नहीं होता है, और यदि साइन कर भी दिया तो कोर्ट में उसकी मान्यता नहीं होती है, वो डॉक्यूमेंट शून्य माना जाता है, वाइड माना जाता है। लेकिन अब एक सिचुएशन ये है कि यदि किसी बच्चे को लोन की जरूरत है और उसके पेरेंट्स नहीं है दुनिया में, तो वो बच्चा लोन कैसे ले सकता है? क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन उसको लोन देगी
तो या तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखेगी और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाएगी। लेकिन वो बच्चा कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में और किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखने में। बीइंग ए माइनर, उसकी उम्र 18 वर्ष से नीचे है। ऐसी स्थिति को सॉल्व करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक एक्सेप्शन दिया गया है, और वो एक्सेप्शन ये है कि यदि इसमें कोई थर्ड बालिग आदमी कोई एंटर कर जाए और उस प्रॉपर्टी का रीपेमेंट का, चुकाने का वो दायित्व ले ले, मतलब एक ग्रांटर बन जाए, ऐसी स्थिति में वो लोन दिया जा सकता है। मान लिया किसी बच्चे का फूफा, चाचा, ताऊ, मामा कोई इस एग्रीमेंट में गारंटर बन जाए और वो गारंटी दे दे कि यदि बच्चा पेमेंट नहीं करता है तो हम इसका रीपेमेंट करेंगे, ऐसी कोई गारंटी देता है, तब जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, तब यहां लोन दिया जा सकता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन बच्चा करेगा, लेकिन गारंटर थर्ड पार्टी उसका कोई रिश्तेदार होगा जो कि मेजर होगा। उस पैसे का रीपेमेंट की गारंटी उसके पास होगा। और यदि इस एग्रीमेंट में कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया जाना हो तो वो प्रॉपर्टी इस बच्चे का नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति का प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया जाएगा। और कल को इस एग्रीमेंट के तहत यदि लोन वापस नहीं होता है या एग्रीमेंट के किसी क्लाउज का वायोलेशन होता है, किसी क्लाउज पर डिफॉल्ट होता है या लोन को रीपेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट होता है, ऐसे में वो जो लेंडर है वो बच्चे के खिलाफ कोर्ट्स ऑफ लॉ में नहीं जाएगा, बल्कि वो थर्ड पार्टी जो गारंटर है उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाएगा और वो अमाउंट उससे रिकवर करेगा, ना कि बच्चे से। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा ने साइन किया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें केवल बच्चा साइन करता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है जब तक कि कोई थर्ड बालिग आदमी उसमें एंटर ना करे और इस बात की गारंटी ना ले कि वो पेमेंट करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो गारंटर है उसी के खिलाफ केस भी फाइल होगा और अमाउंट भी उसी से रिकवर किया जाएगा, भले यह लोन उस बच्चे के नाम से ही क्यों ना इशू किया गया हो या पेमेंट उस बच्चे को ही क्यों नहीं दिया गया हो। इसके अलावा एक सिचुएशन और भी उत्पन्न हो सकता है, वो ये कि किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा लोन लिया गया, उस समय वो बच्चा माइनर था, मतलब उसकी उम्र 17 वर्ष होगी मान लिया जाए। उसके साथ एक गारंटर जुट गया, गारंटर ने लोन रीपेमेंट करने का वादा किया, प्रॉमिस किया, और तीनों के बीच में एक लेंडर, एक बच्चा और एक गारंटर, तीनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया। 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 साल के बाद जब बच्चा 18 वर्ष की उम्र को पार कर गया और उसके बाद उस लोन में डिफॉल्ट हो गया या उस एग्रीमेंट के किसी क्लाउज का वायोलेशन हुआ, ऐसी स्थिति में लेंडर क्या बच्चे के खिलाफ मुकदमा कर सकता है? चूंकि बच्चा अब मेजर हो गया है, अब वो 18 साल से ऊपर का है, तो आंसर इज नो। इसलिए कि जो लेंडर है वो जब कोर्ट में मुकदमा करेगा वो उस एग्रीमेंट के बेसिस पे करेगा जो एग्रीमेंट साइन किया हुआ एग्रीमेंट जो उसके पास है, जिसमें साइन है एक बच्चे का और एक गारंटर का। जिस समय एग्रीमेंट साइन किया गया उस समय बच्चा नाबालिग था और ऐसी स्थिति में लेंडर बच्चे के खिलाफ, भले ही बच्चा अब मेजर हो गया हो, लेकिन इससे वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता है, इसके खिलाफ मुकदमा नहीं डाल सकता है। वो हमेशा गारंटर के खिलाफ ही मुकदमा डालेगा और अपना अमाउंट गारंटर से ही रिकवर करेगा। कैलाश वर्सेस श्रीपत एक बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा ही अच्छा जजमेंट है इसी आधार पर, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी लायबल होगी पर माइनर द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट लायबल नहीं होगा। मतलब किसी भी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर द्वारा साइन किया गया है वो लायबल नहीं होगा और सिक्योरिटी ही लायबल होगा ऐसे पेमेंट को चुकाने में, मतलब रीपेमेंट करने में। तो यही थी एक जानकारी जो मैंने आप लोगों को शेयर किया और हो सकता है कि आपको कभी न कभी ये काम आ जाए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो को बहुत रिसर्च करके बनाना पड़ता है और बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जानकारी में थोड़ा इजाफा हो और कल को आप किसी मुसीबत में न पड़े। जब जानकारी होगी तो आप मुसीबत से बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।